साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, सीजी स्कूल में इनलाइन आकलन की एंट्री कैसे करना है, इसका लिंक ऑप्शन जो है खुल चुका है और किस तरह से हम उसको एंट्री करेंगे, इसी पे यह वीडियो है। चलिए दोस्तों, पहले हम सीजी स्कूल पोर्टल में लॉगिन हो लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम सीजी स्कूल में हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ हमें ऊपर बाएं साइड 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करते ही हमें ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो हमें शिक्षक के कार्य यहाँ पर जाना है। चलिए दोस्तों, शिक्षक के कार्य पर जाते हैं। शिक्षक के कार्य जाने के बाद हमें विद्यार्थी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर विद्यार्थी के ऑप्शन पे जाना है। चलिए दोस्तों, विद्यार्थी के ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर जाते ही हमें ऑनलाइन टेस्ट एंट्री संशोधन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। वहीं पर हमें क्लिक करना है और हमें जो ऑनलाइन आकलन की जो प्राप्तांक है, बच्चों ने जो अंक प्राप्त किए हैं, उसी को एंट्री यहीं पर करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। यहीं क्लिक करते ही ये हमें अपने विकासखंड या अपने शाला के बच्चों का एंट्री करना है। तो यहाँ पर कक्षा चुनने का ऑप्शन है, तो हम कक्षा चुन लेंगे। जैसे हम कक्षा पहली चुन रहे हैं, सेक्शन में हम ए सेक्शन लेते हैं। विषय जो चुनेंगे, जो भी विषय चुनेंगे उसको लेंगे और विद्यार्थी खोजे पर क्लिक करेंगे। विद्यार्थी खोजे पर क्लिक करते ही हमें उस क्लास में कितने विद्यार्थी हैं उसका पूरा डिटेल मतलब दिखाई देगा, उसका नाम दिखाई देगा और सेक्शन, उसका प्राप्तांक का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें विद्यार्थी के आगे एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर टिक लगाना है। चलिए दोस्तों, टिक लगाते हैं यहाँ। तो हमें उस बच्चे का प्राप्तांक वाला जो बॉक्स है वो इनेबल हो जाएगा। जो डिसेबल दिखा रहा था वो इनेबल हो जाएगा और यहाँ पर जो प्राप्त जैसे 30 अंक का ऑनलाइन आकलन जो 30 नंबर का था, उस 30 में बच्चा कितना अंक प्राप्त किया है। जैसे इस उदाहरण के लिए लेते हैं अंकिता यादव। अंकिता यादव ने कितना अंक प्राप्त किया 30 में, जैसे 30 में 20 नंबर अंक प्राप्त किया, तो 20 कर लेंगे। इसी तरह से कक्षा पहली दूसरी जो खंड आ से संबंधित है, तीसरी से 5वीं जो है खंड आ ब स से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन 3 ऑप्शन खुलेगा। इस तरह से हम दूसरे बच्चे का भी टिक करके उस बच्चे का भी हम नंबर एंट्री कर लेंगे। जैसे उस बच्चे ने 16 अंक प्राप्त किया, अगला बच्चा होगा तीसरे नंबर पे, उस पर क्लिक करके जो भी अंक प्राप्त किया, जैसे 24 अंक प्राप्त किया तो 24 अंक डालेंगे। इस तरह से सभी बच्चे का एक एक करके नंबर एंट्री कर लेंगे। एंट्री करने के बाद सबसे नीचे में सुरक्षित करें का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर सबको एंट्री करने के बाद, सभी बच्चों का एंट्री कर लेने के बाद सुरक्षित करें का ऑप्शन जो दिख रहा है वहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो ये हमारे सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और इस तरह से ऑनलाइन आकलन की एंट्री सफलतापूर्वक हो जाएगी। इसी तरह से हमें क्लास 5th का करना है। 2, 3, 4, 5 का देख लेते हैं। सेक्शन ए सब्जेक्ट चुन लेते हैं हिंदी। विद्यार्थी खोजे का क्लिक करके विद्यार्थी खोजे पर क्लिक करते ही हमें उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं वो दिखेगा। उसके बाद हमें विद्यार्थी के आगे क्रम वाली संख्या पे जो बॉक्स दिया है वहाँ पर टिक लगा कर लेंगे। तो उस विद्यार्थी का जो खंड आ का
सेक्शन ए का प्राप्तांक, सेक्शन बी का प्राप्तांक, सेक्शन सी का प्राप्तांक तो जो ऑप्शन डिसेबल था वो इनेबल हो जाने के बाद वहाँ पर हम जो प्राप्त अंक है उसको एंट्री कर लेंगे। जैसे 30 अंक का खंड आ में 30 अंक में कितना अंक प्राप्त किया, 20 अंक प्राप्त किया। सेक्शन बी जो 12 अंकों का था उसमें कितना अंक प्राप्त किया, जैसे 8 अंक प्राप्त किया। सेक्शन सी में 8 नंबर का था, 8 में कितना अंक प्राप्त किया, जैसे 5 अंक प्राप्त किया। इस तरह से उस सेक्शन, उस विद्यार्थी से संबंधित सेक्शन को, तीनों सेक्शन को भर लेने के बाद अगले विद्यार्थी के ऊपर चलेंगे और इस तरह से उसको भी एंट्री कर लेंगे। इस तरह से एक एक करके सभी विद्यार्थियों का एंट्री कर लेने के बाद जो सुरक्षित का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सबसे नीचे में, यहाँ पर इसको हम सुरक्षित कर लेंगे और सफलतापूर्वक वो सबमिट हो जाएगा। और इस तरह से हम हर क्लास का, क्लास वाइज सबका एंट्री कर लेंगे। आकलन, ऑनलाइन आकलन की एंट्री इस तरह से सफलतापूर्वक हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों सीजी स्कूल पोर्टल में ऑनलाइन आकलन की जो एंट्री थी उसका ऑप्शन खुल के आ चुका है और इस तरह से अपने स्कूलों का, अपने शाला के बच्चों का ऑनलाइन आकलन की एंट्री कर लें। धन्यवाद दोस्तों, हमारे ये यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन की घंटी को दबा के रखिए ताकि नई नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और उसका आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।